हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हीट लोड कैलकुलेशन के बारे में, जो कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का हीट लोड कैलकुलेशन है। एक्चुअली ये 6 फ्लोर का बिल्डिंग है, ठीक है। जो हमारे एक व्यूअर ने भेजा है, तो इसका प्रॉपर हीट लोड करके समझाने के लिए कि कैसे कैसे कर सकते हैं हीट लोड। जैसे डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहा है, ड्राइंग का लोकेशन समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे कौन सा डायरेक्शन है, कौन सा वॉल होता है, कौन सा पार्टीशन होता है, ठीक। तो वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले इस वीडियो को समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं प्लान व्यू से, ग्राउंड फ्लोर प्लान से। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्राउंड फ्लोर प्लान जो यहाँ पे दिया हुआ है वो बेसिकली पार्किंग एरिया है, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग एरिया के लिए यहाँ पे दो बाइक दिखा रखा है, कार है, ये पार्किंग एरिया, स्टेयरकेस हो गया। उसके बाद यहाँ पे टॉयलेट है, ड्राइवर इन वेटिंग रूम है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैकेनिकल रूम हो गया। फिर यहाँ पे एक कार का पार्किंग दिखा रखा है। और टोटल जो लेंथ है बिल्डिंग का, लंबाई और चौड़ाई, इसका लेंथ एंड विड्थ कितना है इसका, जैसे अप्रॉक्स 15 मीटर बाई 11 मीटर का है, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं, जैसे ये हो गया हमारा फर्स्ट टू फिफ्थ फ्लोर प्लान। ये सारा टिपिकल फ्लोर है, मतलब जो भी फर्स्ट फ्लोर पे जिस तरह से लेआउट है वैसे ही सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे सारे फ्लोर पे सेम लेआउट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे दिखा रखा है कि एक ये बेडरूम है, एक सी बेडरूम है यहाँ पे। उसके बाद डाइनिंग एरिया है। फिर यहाँ पे इस ये इन बेडरूम्स के लिए, डाइनिंग के लिए यहाँ पे एक किचन हो गया। उसके बाद ये टॉयलेट हो गया। फिर एक टॉयलेट यहाँ एक फ्लैट टाइप का बना रखा है, जैसे दो बेडरूम, किचन और बाथरूम का। फिर यहाँ पे टॉयलेट हो गया, किचन हो गया, डाइनिंग, सी बेड एंड बेडरूम, कॉमन बेडरूम और बेडरूम हो गया यहाँ पे, ठीक है। और बेडरूम का लेंथ वगैरह भी दे रखा है, जैसे 3.67 मीटर एंड 2.59 मीटर। तो ये जो ड्राइंग है पूरा मीटर में दे रखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको फीट में चेंज करना पड़ेगा। जब भी हम लोग इसको पे वर्किंग करेंगे, हीट लोड जब करने जाएंगे, स्टार्ट करेंगे, तो उस टाइम उसको फीट में चेंज करते चलेंगे, ओके। उसके बाद यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सेक्शन एक्स एक्स दिखा रखा है। अब सेक्शन एक्स एक्स कौन सा है, ये यहाँ पे स्टेयर केस का टोटल आपको ये सेक्शन व्यू दिख रहा है। तो यहाँ पे जब ड्राइंग में आएंगे तो ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे सेक्शन एक्स एक्स, जो कि हम इधर खड़े होके यहाँ इधर से ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। तो सेक्शन एक्स एक्स दिख रहा है, जिसमें आपको स्टेयर केस दिख रहा है सारे बिल्डिंग का। उसके बाद यहाँ पे ये जो टॉयलेट का जो स्टेयर केस का जो गेट था, जो दोनों फ्लैट में दोनों तरफ जो जा रहा है, वो गेट यहाँ पे दिखा रखा है। उसके बाद ये टॉयलेट हो गया, ठीक है। ये तो इस तरीके से हम सेक्शन देखते हैं। उसके बाद सेक्शन में आप देखते हैं कितना फ्लोर है, जैसे ये ग्राउंड फ्लोर हो गया। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फ्लोर हो गया, ओके। उसके बाद एक हर फ्लोर का हाइट कितना है, तो आप यहाँ से मेजर कर सकते हैं एक एक फ्लोर का हाइट। ये देख सकते हैं आप, ये है यहाँ से, ठीक है। ये हाइट दे रखा है पर फ्लोर का। तो अब अगर हाइट आपको लेना होगा, तो अब जैसे फ्लोर टू फ्लोर हाइट लेना है 2.90, ठीक है। यहाँ पे हाइट अगर देख लें, अगर फर्स्ट फ्लोर का हाइट कितना है, 2.9 मीटर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो एलिवेशन दिखा रखा है आपको। अब मेन होता है कि एक एक लेआउट व्यू होता है, एक एलिवेशन व्यू होता है। तो हम ये जो टॉप से देख रहे हैं, ये इसको हम लोग लेआउट बोलते हैं, ये प्लान व्यू बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं इसको रूफ प्लान। प्लान व्यू हो गया। अब जब इसको हम बिल्डिंग को किसी भी साइड से अगर खड़े होकर देख रहे हैं, तो साइड का जो व्यू दिखता है उसको उसको हम लोग बोलते हैं एलिवेशन व्यू, ठीक है। तो ये एलिवेशन हो गया और ये प्लान हो गया। सेम वैसे ही यहाँ पे सेक्शन वाई वाई दिखा रखा है। अब सेक्शन वाई वाई कौन सा है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये सेक्शन वाई वाई। तो अगर कोई बंदा अगर यहाँ से खड़ा होकर देखेगा, तो ये उसको क्या दिखाई देगा, पूरे बिल्डिंग का खिड़की दिखाई देगा, सिर्फ विंडो। सेम वैसे ही सारा विंडो दिखाई दे रहा है, फ्लोर दिखाई दे रहा है और विंडो। यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं कि टोटल कितना विंडो है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, 4 विंडो बड़ा बड़ा है, जो कि डाइनिंग और बेडरूम का हो गया। और 2 विंडो टॉयलेट का विंडो हो गया, जो कि छोटा विंडो है, ठीक है। उसके बाद सेम ये लेआउट प्लान हो गया यहाँ पे। ये नॉर्मल लेआउट प्लान है ग्राउंड का।
उसके बाद यहाँ पे साउथ एलिवेशन दिखा रहा है फ्रंट व्यू का। साउथ एलिवेशन अब कौन सा है, ठीक है। अब ये मान लीजिए ये आपका कौन सा व्यू था इधर, साउथ एलिवेशन, नॉर्थ एलिवेशन, वेस्ट एलिवेशन एंड ईस्ट एलिवेशन। तो वेस्ट एलिवेशन में आपको ये चार चार खिड़की और दो टॉयलेट का खिड़की दिख रहा है यहाँ पे, चार खिड़की। तो ये आपका कौन सा एरिया हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया। ओरिएंटेशन, जैसे ओरिएंटेशन अगर बात करेंगे हम, तो ये बिल्डिंग का ये यहाँ पे वेस्ट हो गया। तो हिट लोड करने के लिए हम बिल्डिंग का ओरिएंटेशन भी देखते हैं, बहुत ड्राइंग में मेंशन होता है। अगर मेंशन नहीं है तो आप एलिवेशन वगैरह से पता लगा सकते हैं, ठीक है। ये वेस्ट हो गया। अब जब ये वेस्ट हो गया तो ये सामने वाला मेरा ईस्ट हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा। उसके बाद इधर का क्या हो जाएगा, आपका नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस साइड वाला आपका साउथ व्यू हो जाएगा, साउथ ओरिएंटेशन। अब यहाँ पे साउथ एलिवेशन दिखा रहा है। अब साउथ एलिवेशन में क्या दिखेगा आपको, फ्रंट से अगर देखेंगे तो सिर्फ आपको खिड़की दिखेगा, जैसे यहाँ पे जैसे कि दिख रहा है फ्रंट एलिवेशन है। तो यहाँ से बिल्डिंग का फ्रंट लिखा हुआ है, तो यह ये एक एंट्री एग्जिट हो गया यहाँ पे। और ये फ्रंट एलिवेशन दिखा रखा है फ्रंट। तो दो खिड़की है सिर्फ, और खिड़की का लेंथ आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.52 मीटर है। इसका चौड़ाई है, और इसका हाइट कितना है, वेस्ट एलिवेशन में जो खिड़की है उसका हाइट आपका हो जाएगा 1.37 मीटर। तो बेसिकली जितना भी खिड़की लगा हुआ है यहाँ पे सबका हाइट 1.37 मीटर ही है। उसके बाद ये नॉर्थ एलिवेशन हो गया। नॉर्थ एलिवेशन में भी क्या आपको सिर्फ खिड़की दिख रहा है साइड से। नॉर्थ एलिवेशन में अगर आप देखेंगे खड़ा होकर यहाँ से, तो सिर्फ खिड़की दिखेगा पांचों फ्लोर का। सेम वैसे ही वेस्ट एलिवेशन, मैंने पहले बताया था, वेस्ट एलिवेशन में ये खिड़की दिख रहा है आपको। और ईस्ट एलिवेशन में फिर आपको क्या दिखेगा कि ये चार खिड़की दिखेगा। फिर ये स्टेयर केस का जो ग्लास लगा हुआ है स्टेयर केस में, स्टेयर केस का जो लैंडिंग होता है वहाँ पे हम लोग ये जो ग्लास दिख रहा है यहाँ पे लैंडिंग के पास, वो दिखेगा। यहाँ से ईस्ट एलिवेशन में आपको एक बेडरूम और किचन का विंडो दिख रहा है, और फिर ये स्टेयरकेस लैंडिंग का ग्लास दिख रहा है ये, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ड्राइंग तो समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए फिर हम लोग हीट लोड जब करेंगे, अब हीट लोड करने के लिए फिर एक और चीज़ भाई ने पूछा था कि इस बिल्डिंग में जैसे कौन सा ओपन है, कौन सा डायरेक्ट सन फेसिंग होता है, और कौन सा पार्टीशन होता है, वो समझा देने के लिए। तो जो जो भी आउटर वॉल होता है, ठीक है, जो भी आउटर वॉल है, अगर साइड में कोई बिल्डिंग नहीं है साइड में बिल्डिंग कहने का मतलब ये है कि अगर इससे कोई भी सटा हुआ बिल्डिंग अगर है, तो ये तो पार्टीशन में कैलकुलेट होगा, क्योंकि डायरेक्ट सन नहीं पड़ रहा है इस वॉल पे। अगर मान लीजिए बिल्डिंग के चारों तरफ से कोई भी जैसे घर नहीं है, ठीक है, तो सन क्या है, डायरेक्ट आपके यहाँ पे दीवार पे पड़ रहा है, जो भी वॉल है आउटर वॉल उस पे पड़ रहा है। तो ये वॉल जो होगा वो हम कंसिडर करेंगे वॉल में, और इसको बोलेंगे डायरेक्टली एक्सपोज टू सन। तो ये डायरेक्टली एक्सपोज है, ठीक है। और पार्टीशन वॉल कौन सा हो गया, तो बिल्डिंग के अंदर जो रूम का जो भी ये सब वॉल जो दिखता है, ये जितना वॉल भी है रूम के अंदर का जो भी वॉल है, वो पार्टीशन वॉल हो गया। या फिर विंडो रहता है, अगर उसके अंदर ग्लास होता है तो वो पार्टीशन ग्लास में कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। अब फिर चलिए हीट लोड करते हैं। अब हीट लोड करने के लिए मान लीजिए कि कस्टमर ने बोला कि ग्राउंड फ्लोर पे हमें कोई भी एयर कंडीशनिंग नहीं लगाना है, ठीक है, कोई भी एयर कंडीशनिंग नहीं लगाना है। तो अब हमें क्या करना है कि सिर्फ 1 to 5th फ्लोर का हीट लोड करेंगे। अब इसमें भी हीट लोड करते टाइम जैसे देखेंगे अब 1 से लेके 4 तक जो फ्लोर है उसमें रूफ नहीं आ रहा है, क्योंकि एक बिल्डिंग के ऊपर दूसरा बिल्डिंग है। अब जैसे इस एलिवेशन में देख लेते हैं, अब जैसे ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, तो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एक और रूम हो गया,
फिर सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिर फोर्थ फ्लोर के ऊपर फिफ्थ फ्लोर है। यहाँ तक तो सेम है पूरा बिल्डिंग। ये चारों रूम्स का हीट लोड एकदम सेम होगा, लेकिन फिफ्थ फ्लोर जो होगा उसमें आपका रूफ आ रहा है, तो फिफ्थ फ्लोर का हीट लोड हम लोग अलग से करेंगे। उसमें जैसे फ्लोर एबव एयर कंडीशनिंग नहीं होगा, उसमें फ्लोर एबव नन एयर कंडीशनिंग, और उसमें हम लोग सीलिंग या रूफ को कंसिडर करेंगे। उसके बाद हम लोग हीट लोड करने के लिए हमें यू फैक्टर का होना बहुत ज़रूरी है हमारे पास। तो इस हीट लोड में हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला ही जो भी यू फैक्टर यहाँ पे दिखा रखा है, ग्लास का, वॉल का, फ्लोर का, सीलिंग का, पार्टीशन वॉल, पार्टीशन ग्लास, तो यहाँ ये पूरा हम लोग यू फैक्टर यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद लाइटिंग लोड होता है, इक्विपमेंट लोड होता है। तो लाइटिंग लोड में हम लोग बेसिकली ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो हम लोग 1 वाट पर स्क्वायर फीट लेंगे, और 100 वाट पर लैपटॉप या कंप्यूटर। जैसे एक रूम में एक लैपटॉप होगा, क्योंकि अदर हीटिंग एलिमेंट या फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वगैरह तो होता नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम लोग हैप खोल लेते हैं, हैप सॉफ्टवेयर। ऐप सॉफ्टवेयर जैसे ये आप ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि वेदर सेलेक्ट करना होता है। मान लीजिए कि ये बिल्डिंग जिसका आप लोग हीट लोड कर रहे हैं वो दिल्ली के अंदर है, ठीक है, या फिर जिस लोकेशन का भी होगा उस वहाँ का आपको लोकेशन कंसिडर करना पड़ेगा। तो मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ ये दिल्ली का है, और दिल्ली के अकॉर्डिंग मैं हीट लोड करता हूँ, ठीक है। तो वेदर प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी दिख रहा है आपको, यहाँ पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे पैरामीटर जो दिखाई दे रहा है यूएसए, तो हम एशिया के अंदर आ जाएंगे, एशिया में इंडिया आ जाएंगे, इंडिया में कौन सा सेलेक्ट कर लेंगे, न्यू दिल्ली, ठीक है। उसके बाद नॉर्मली क्या होता है यहाँ पे समर के टाइम में जो ट्राइबल टेम्परेचर होता है वो 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है गर्मी के दिन में, ठीक है। और उसके बाद इसका वेट बल्ब टेम्परेचर 75 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। उसके बाद डेली रेंज वगैरह जो भी है यहाँ पे आप जो हैंडबुक होता है, इसरे का हैंडबुक या फिर एसरे का हैंडबुक, वहाँ से आप देख के लिख सकते हैं कि इसका डेली रेंज मैं देख लेता हूँ, दिल्ली का डेली रेंज कितना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, न्यू दिल्ली का 110 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया ड्राइवर टेम्परेचर, वेट बल्ब 75, और 20 डिग्री हो गया, 20 हो गया आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। उसके बाद लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड भी आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। लैटिट्यूड कितना है यहाँ पे, जैसे यहाँ से देख सकते हैं आप, लैटिट्यूड डिग्री नॉर्थ में कितना दे रखा है, 28.35, लैटिट्यूड 28 तो नियरली 35 है यहाँ पे, 28.35 हो गया, ओके। उसके बाद समर डेली रेंज कितना है, 25 है। डेली रेंज यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया 25। उसके बाद डिजाइन टेम्परेचर में जब आएंगे, डिजाइन टेम्परेचर में उसका ड्राई बल्ब, वेट बल्ब, जनवरी टू फरवरी जो भी टेम्परेचर वेरी हो रहा है उसका डेटा यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो इसको आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे, चेंज नहीं कीजिएगा। उसके बाद सोलर डिजाइन, उसके बाद सिमुलेशन वगैरह दिया हुआ है, तो आपको मेनली यहाँ पे डिजाइन पैरामीटर चेंज करना है सिर्फ, उसके बाद ओके कर देना है, ठीक है। डिजाइन पैरामीटर ओके हो गया मेरा, न्यू दिल्ली सेलेक्ट हो गया। उसके बाद अब हमें क्या क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए उसके बाद वॉल, रूफ, विंडो, डोर जो भी है उसका डिटेल हमें एंटर करना पड़ेगा। तो उस हम वॉल में आते हैं सबसे पहले। वॉल में आने के बाद वॉल का हम लोग क्या यू वैल्यू ले रहे हैं 0.32, तो इसके अंदर आपको यहाँ पे जो ओवरऑल यू वैल्यू दिखा रहा है 0.22, तो इसको आप अप्रॉक्स 32 करना पड़ेगा, 0.32। तो यहाँ पे मैं वॉल सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए मेरे पास कितना 8 इंच का वॉल था, ब्रिक वॉल 8 इंच का, ठीक है। उसके बाद ये जिप्सम बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, इसको आप मूव करके सबको थोड़ा थोड़ा मूव करके आपको फाइनली क्या करना, सेलेक्ट करके जो भी ये लेयर है वॉल का, ठीक है, इनसाइड सरफेस, आउटसाइड सरफेस, इसके अंदर का लेयर, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं इसको मैच करने के लिए ओवरऑल को, ठीक है। अब ओवर 0.32 हमें लाना है।
0.32, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ओवरऑल यू फैक्टर जो है वॉल का, जो मैंने कंसिडर किया था यहाँ पे 0.32, वो यहाँ पे 0.32 मिल गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि ओके कर देंगे। ओके कर दिया, ठीक है। उसके बाद रूफ में आ जाते हैं। रूफ में आने के बाद आपको रूफ का जो यू वैल्यू वगैरह क्या था, रूफ का आप देख लेंगे। जैसे वॉल का यहाँ पे आपने सेट कर दिया, उसके बाद रूफ का 0.48 दिया हुआ है यू वैल्यू, तो यहाँ पे 0.48 कर देंगे रूफ का। मान लीजिए हैवी वेट रूफ, रूफ का हमें सेट करना था कितना, 0.48। तो 0.3 यहाँ पे हो गया, 0.43, इसको हम लोग कर देते हैं 0.48 के अप्रॉक्स। 0.46 हो गया। उसके बाद इसको और मूव करते हैं थोड़ा सा, 0.49 आ गया, 0.48 नियरली इक्वल है। उसके बाद ये 0.49 हो गया, तो इसको हम लोग फिर कर देते हैं ओके। फिर हम देखते हैं विंडो। अब विंडो में आपको विंडो का डिटेल डालना पड़ेगा कि कितने टाइप का विंडो है और क्या साइज है उसका। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे विंडो जो दिख रहा है 1.52, 1.52, 1.52, 1.83, दो टाइप का विंडो यहाँ दिख गया। और बेसिकली हमें रूम, कॉमन बेडरूम, डाइनिंग का हिट लोड करना है, ठीक है। कस्टमर अगर बोलेगा तो आप किचन टॉयलेट का भी ऐड कर सकते हैं। तो इस केस में मान लीजिए हमें सिर्फ बेडरूम और डाइनिंग का हिट लोड करना है। तो विंडो, आइए विंडो वन पहले हम लोग डिटेल डाल देते हैं। विंडो वन, विंडो में आ जाइए। विंडो में आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा विंडो वन। विंडो वन में इसको मैं विंडो वन मानता हूँ 1.52, जो हाइट है जिसका 1.52 इंटू 3.28, ये अप्रोक्स 5 फीट का हो गया, 5 फीट। और इस विंडो का हाइट कितना था, पहले हम लोग जो नापे थे 1.37, 1.37 इंटू 3.28, मतलब 5 फीट बाई 4.5 फीट का विंडो है। तो यहाँ पे 5 फीट बाई 4.5 फीट विंडो हो गया, ठीक है। अब विंडो का ओवरऑल यू फैक्टर कितना दे रखा है, ग्लास या विंडो यहाँ पे 0.56 है, ठीक है। तो यहाँ पे 0.56 इंटर कर देते हैं, 0.56। ओवरऑल शेड कोफिशिएंट कितना होता है, तो यहाँ पे जो दिख रहा है ऑल ग्लास, ये ओवरऑल शेडिंग कोफिशिएंट है इसका, तो इसका 1.13 है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे 1.13 इंटर कर देते हैं, ओके। तो यहाँ हमारा ग्लास का वैल्यू इंटर हो गया, ग्लास 1 हो गया। अब इसको हम लोग ओवरऑल सेट कोफिशिएंट बेसिकली 1 से कम होना चाहिए, यहाँ पे हम लोग 1 कंसिडर करेंगे, ठीक है। विंडो 1 हो गया। अब इस विंडो को हम लोग डुप्लीकेट करते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद फिर हम विंडो 2 बनाते हैं, विंडो 2। अब विंडो 2 कौन सा है, 1.83 वाला, 1.83 इंटू 3.28 कितना हो गया, 6 फीट हो गया। और हाइट 4.5 फीट था, तो विंडो 2 मेरा कितना हो गया, 6 फीट हाइट हो गया और 4.5 फीट। सेम वैसे ही ओवरऑल यू फैक्टर और शेडिंग कोफिशिएंट 0.56 एंड 1 हो गया। इसको एंटर कर देते हैं। फिर और कोई भी विंडो है 1.52 और 1.83 के अलावा, विंडो यहाँ पे जैसे किचन और टॉयलेट में है, तो किचन और टॉयलेट का हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो इसका हमें एंटर करने का जरूरत नहीं है। यहाँ डाइनिंग में देख सकते हैं विंडो 3.91 दिया हुआ है, या इस डाइनिंग में तो 1.52 है, लेकिन इस डाइनिंग में आपको मिलेगा 0.91। एक और विंडो आपको बनाना पड़ेगा, विंडो 3। तो विंडो 3 हो गया। अब विंडो 3.91 था मेरा, 0.91 इंटू 3.28 कर देंगे तो कितना आ गया, लगभग 3 फीट का। 3 फीट बाई 4.5 फीट हो गया, 3 फीट बाई 4.5 फीट, सेम यू वैल्यू रहेगा। तो विंडो 1 एंड 2 एंड 3 हो गया यहाँ पे।
1 2 एंड 3। उसके बाद डोर का डिटेल डालना पड़ेगा, तो डोर तो बिल्डिंग के अंदर है, तो यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हैं डोर का सबका सेम साइज है। तो यहाँ पे डोर का विड्थ देख सकते हैं कितना है, 1 मीटर का है, और हाइट कितना है हर एक डोर का। यहाँ पे हाइट देख सकते हैं, हाइट है आपका 2.08। 1 मीटर कितना हो गया, 1 × 3.28, मतलब 3.28 फीट हो गया। उसके बाद 2.08 हाइट है इंटू 3.28, मतलब 7 फीट का डोर है। तो डोर में हम लोग क्या करते हैं कि एक ही डोर है पूरे बिल्डिंग में, सेम साइज का डोर है, तो डोर 1 कर देते हैं। अब डोर का ग्रॉस एरिया कितना हो जाएगा, मान लीजिए 1 मीटर इंटू 2.08 मीटर, 2 स्क्वायर मीटर हो गया। स्क्वायर मीटर को स्क्वायर फीट में बदलने के लिए 10.76 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22.3 हो गया। ग्रॉस एरिया 22.3 स्क्वायर फीट हो गया। डोर यू वैल्यू 0.3 रहने देते हैं। उसके बाद ग्लास डिटेल, कोई भी ग्लास नहीं है, ओके, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ओके कर देते हैं। ठीक है, अब हमने बना लिया वॉल, रूफ, विंडो, डोर का डिटेल डाल दिया। शेड्यूल भी होता है जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था हिट लोड के, तो उस तरीके से आप शेड्यूल भी बना सकते हैं कि लाइटिंग का शेड्यूल आपको यहाँ पे शेड्यूल बनाना पड़ेगा। चलिए शेड्यूल भी बना लेते हैं। तो सबसे पहले पीपल का शेड्यूल बना लेते हैं। पीपल का शेड्यूल बनाने के लिए यहाँ पे एक प्रोफाइल सेलेक्ट करना पड़ेगा। प्रोफाइल सेलेक्ट करके आप, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कब आदमी रहेगा कब नहीं रहेगा, तो उस हिसाब से आप यहाँ से 0 से लेके, जैसे रात 12 बजे से लेके फिर 12 बजे रात तक, पूरे 24 घंटा के अंदर क्या क्या हो रहा है, फिर उसको असाइन कर देंगे कि जनवरी टू, ये तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो यहाँ पे सालों भर लोग रहने वाले हैं, तो इसको हम लोग ओके कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा लाइटिंग का बनेगा। लाइटिंग का शेड्यूल बनेगा। लाइटिंग का शेड्यूल, फिर एक प्रोफाइल सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। अब मान लीजिए कि यहाँ पे दिन भर तो लाइट जलाएंगे ही, उसके बाद फिर एक असाइन कर देते हैं कि जनवरी से लेके दिसंबर तक, फिर मंडे टू हॉलीडे जो भी दिन है सब दिन ये ऑन रहेगा। उसके बाद इक्विपमेंट लोड हो गया। इक्विपमेंट लोड में आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कोई भी इक्विपमेंट जैसे कंप्यूटर वगैरह जो भी है, इस फिर से एक प्रोफाइल सेलेक्ट कर लेंगे। प्रोफाइल सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि आप कब से कब तक लैपटॉप ऑन करते हैं, कब से कब तक कोई भी इक्विपमेंट आप रूम में चलाने जा रहे हैं, फिर उसको उस हिसाब से यहाँ से आप इसको असाइनमेंट दे सकते हैं, साइन कर सकते हैं, जो भी प्रोफाइल आपने सेलेक्ट किया कि इस बेस पे वो काम करेगा। ठीक है, फिर इसको ओके कर लेते हैं। फिर आपको एक और बनाना पड़ेगा, थर्मोस्टेट का बनाना पड़ेगा शेड्यूल। तो थर्मोस्टेट के लिए थर्मोस्टेट हम सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर ओके कर देते हैं। थर्मोस्टेट का यहाँ पे शेड्यूल बन गया, ओके। अब हम आएंगे स्पेस में। स्पेस में आने का मतलब है कि यहाँ से अब आपका हीट लोड स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अब हीट लोड स्टार्ट होगा तो सबसे पहले इस पे आप डबल इंटर करेंगे। जैसे डबल इंटर करेंगे ये आपका एक पॉपअप ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ से आपको हीट लोड करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि 1 to 4 फ्लोर जो था, 1 से 4 फ्लोर तक सेम हीट लोड है, तो हम लोग सेम वैल्यू के लिए यहाँ पे इंटर कर सकते हैं कि यहाँ पे आप ऐसे इंटर कर सकते हैं, मान लीजिए कि नेम इसको मार्किंग कर सकते हैं, जैसे बेडरूम 1 हो गया, सी बेडरूम 1 हो गया, ए डाइनिंग 1 हो गया। तो सीधे सीधे सबको मैं मार्किंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, वो 1 2 3 4। आप अपने अकॉर्डिंग इसको मार्क कर सकते हैं। 5, और फिर ये हो गया 6।
तो टोटल 6 एरिया है हमारे पास। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बेडरूम 1 से। तो बेडरूम 1 के लिए हम आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, ये इंटर कर सकते हैं आप। जैसे बेडरूम 1 हो गया। अब ये कहाँ से कहाँ तक था, 1 टू 4th, 1 to 4th फ्लोर हो गया। 5th फ्लोर का हम लोग अलग से हीट लोड निकालेंगे, ठीक है। अब इसके बाद बेडरूम 1 का एरिया क्या है, अब बेडरूम 1 का एरिया निकालने के लिए यहाँ पे दे रखा है 3.57 इंटू 2.92, 3.57 इंटू 2.92 है। इसका एरिया स्क्वायर मीटर में आ गया 10.42। तो इसको स्क्वायर फीट में चेंज करने के लिए 10.76 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 112.16 आ गया। यहाँ पे आप इंटर कर सकते हैं इसको, 112.16। उसके बाद एवरेज सीलिंग हाइट, जो बिल्डिंग का जो हाइट था, हाइट यहाँ से आप निकाल सकते हैं, जैसे फ्लोर टू फ्लोर कितना हाइट है, यहाँ से आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा कितना, 2.9 मीटर है हाइट, ठीक है। 2.9 मीटर, तो इसको फीट में बदल लेते हैं, 2.9 इंटू 3.28 कर देते हैं, तो 9.5 मीटर, 9.5 फीट हो गया इसका हाइट हो गया, ठीक है। बिल्डिंग वेट, एवरेज बिल्डिंग है तो 70 पाउंड पर स्क्वायर फीट लेते हैं। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे आउटसाइड वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट। आउटसाइड वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट के लिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि क्या है, एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आप किस चीज़ का हीट लोड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेडरूम का हम लोग हीट लोड कर रहे हैं, तो यहाँ पे बेडरूम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बेडरूम या लिविंग रूम है, तो उस हिसाब से मैं इसको बेडरूम क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। बेडरूम हो गया। उसके बाद बेडरूम में क्या होता है कि आप लोग सब जानते हैं कि दो तरह से हम लोग जब CFM कैलकुलेट करते हैं तो उसमें दो तरह का CFM होता है एज पर एस 62.1। एक तो होता है कि CFM पर पर्सन, तो 5 CFM पर पर्सन ले रहा है। दूसरा होता है कि CFM पर स्क्वायर फीट, तो 0.06 CFM पर स्क्वायर फीट ले रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इंटरनल में आ जाएंगे। अब इंटरनल में ओवरहेड लाइटिंग है। अब लाइटिंग में हम लोग क्या लोड ले रहे थे कि 1 वाट पर स्क्वायर फीट ले रहे थे, तो इसको यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। लाइटिंग में 1 वाट पर स्क्वायर फीट ले रहे थे और इसका ब्लास्ट फैक्टर रहने देते हैं 1, जो है वो वैसे ही। उसके बाद शेड्यूल हम सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि शेड्यूल हमने बनाया था, तो यहाँ आप इस पर क्लिक करके आप लाइटिंग का शेड्यूल सेलेक्ट कर सकते हैं। टास्क लाइटिंग कोई भी नहीं है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट क्या है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में हम क्या दे रहे हैं कि पर रूम 100 वाट पर लैपटॉप दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसको वाट, और यहाँ पे आप कितना दे रहे हैं, 100 वाट, ठीक है। इसको फिर शेड्यूल सेलेक्ट कर सकते हैं इक्विपमेंट का। अब पीपल के लिए, ऑक्यूपेंसी के लिए आपको क्या देना है कि पर रूम कितना आदमी रहेगा, तो 2 रूम रहेगा एक रूम में। उसके बाद ऑफिस वर्क है या फिर क्या है, नॉर्मली रूम में हम लोग क्या करते हैं, सीटेड एट रेस्ट होगा, कोई भी हैवी वर्क नहीं करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसका लेटेंट सेंसेबल हीट एंड लेटेंट हीट यहाँ पे आ गया BTU पर आवर पर पर्सन 230 और 120। फिर इसका हम लोग शेड्यूल सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मिसलेनियस लोड और लेटेंट लोड में इधर आपको कोई चेंजिंग नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं वॉल, विंडो और डोर में। अब इस रूम में ये जो ईस्ट वॉल है, ईस्ट वॉल का जो ग्रॉस एरिया है कितना है, अब जैसे यहाँ पे आप मार्क कर दीजिए कितना, 2 तो ईस्ट साइड में जो ईस्ट वॉल है, इसको हम लोग वॉल में कंसिडर करेंगे क्योंकि डायरेक्टली एक्सपोज टू सन है, तो 2.79 है, 2.79 फीट है, ठीक है। 2.79 ये मीटर में दिया हुआ है, इसको हम लोग फीट में चेंज कर लेंगे 3.28 से मल्टीप्लाई करके, तो ये 9.15 फीट हो गया। और इस जैसे फ्लोर का जो हाइट था वो 9.5 था, तो 9.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो इधर ये जो वॉल है उसका एरिया निकल के आ जाएगा 86.93। तो इसको हम लोग बोलेंगे 86.93 ग्रॉस एरिया, ग्रॉस वॉल एरिया, ठीक है। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर देते हैं ईस्ट वॉल, वॉल का ग्रॉस एरिया कितना है,
86.93 ग्रॉस वॉल एरिया हो गया। और इधर विंडो कौन कौन सा है, इसमें हम देख सकते हैं कि विंडो 1.52 वाला जो विंडो था उसको हम लोग कौन सा विंडो माने थे, विंडो वन। ठीक है, तो विंडो वन है इधर इसमें, इस रूम में। यहाँ पे विंडो वन का क्वांटिटी कितना है, वन क्वांटिटी है। ओके, तो कोई भी डोर नहीं है इस साइड में। सेम वैसे ही आ जाएंगे इधर ईस्ट के बाद नॉर्थ साइड में। नॉर्थ साइड का जो वॉल का लेंथ है वो 3.57 है, तो 3.57 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3.28 से। और जो हाइट है वॉल का 9.5, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल का ग्रॉस एरिया निकल के आ गया 111.24 नॉर्थ वॉल। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं नॉर्थ वॉल 111.24 हो गया। और इधर भी कौन सा विंडो है, 1.52 वाला ही विंडो है, तो इधर आप लिख सकते हैं कि 1.52 विंडो वन है, क्वांटिटी वन हो गया। ठीक है, उसके बाद पार्टीशन वॉल है, तो पार्टीशन वॉल में आपको पार्टीशन का जब आएगा तो वहां पे इंटर करना पड़ेगा। तो विंडो टू कोई नहीं है, डोर क्वांटिटी एक है, जबकि ईस्ट और नॉर्थ में कोई डोर नहीं है। तो और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन टाइप आप देख सकते हैं कि ये सिलेक्ट कर लिया मैंने, वॉल, विंडो और रूफ। उसके बाद रूफ और स्काईलाइट का एंटर करेंगे। रूफ और रूफ में क्या है, रूफ और स्काईलाइट इस फ्लोर पे ना रूफ है ना स्काईलाइट है। ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ भी इंटर करने वाले नहीं है। उसके बाद इनफिल्ट्रेशन में आ जाएंगे। इनफिल्ट्रेशन में आपको भी यहाँ पे भी कोई चेंजिंग नहीं करना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी ले चुके हैं आउटसाइड एयर। इनफिल्ट्रेशन का हमें यहाँ पे चेंज नहीं करना है। फिर फ्लोर में आ जाइए। अब फ्लोर एबव एयर कंडीशन है या फिर नॉन एयर कंडीशन है। अगर फ्लोर एबव कंडीशन है मतलब सेकंड फ्लोर है हमारा, एयर कंडीशनिंग है, तो यहाँ पे आप मार्क कर दीजिए कि फ्लोर एबव कंडीशन स्पेस है। उसके बाद पार्टीशन है। अब पार्टीशन यहाँ पे जो दे रखा है, ये जो किचन से सटा हुआ जो वॉल है, इसको हम लोग पार्टीशन में ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो डोर आ रहा है वो एयर कंडीशनिंग रूम के अंदर आ जाएगा। डाइनिंग रूम में तो दोनों तरफ एयर कंडीशनिंग है, तो ये पार्टीशन नहीं होगा। मतलब अगर किसी साइड अगर नॉन एयर कंडीशनिंग रूम है और एक साइड कंडीशनिंग रूम है, तो जो जिधर नॉन एयर कंडीशनिंग साइड है उधर के वाल को आप लोग पार्टीशन में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे पार्टीशन वॉल कितना दिया हुआ है, 2.57, तो इसको आप लोग फीट में चेंज कर लीजिए। 2.57 इंटू 3.28 मल्टीप्लाई कर देंगे 9.5 से, तो पार्टीशन का एरिया निकल के आ गया 80 स्क्वायर फीट। तो यहाँ पे वॉल पार्टीशन है, वॉल पार्टीशन कितना है, 80 स्क्वायर फीट है। पार्टीशन का यू वैल्यू कितना लिए थे हम लोग, पार्टीशन वॉल का 0.4, पार्टीशन का यू वैल्यू 0.4 ले लेंगे। ठीक है, और अनकंडीशन स्पेस मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, मान लीजिए जो एम्बियंट टेम्परेचर है 110 डिग्री फ़ारेनहाइट था, तो अंदर का हम लोग 5 फ़ारेनहाइट कम ले लेते हैं, तो 105 ले लेते हैं। ठीक है, एम्बियंट एट स्पेस मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे दे रखा है, एम्बियंट 110 होगा। सेम वैसे ही पार्टीशन में कोई भी आपका सीलिंग पार्टीशन नहीं है, सिर्फ एक ही पार्टीशन था जो वो वॉल पार्टीशन था, तो वॉल पार्टीशन को मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे एक डोर इंटर करना था, तो मान लीजिए इस पार्टीशन में डोर का नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे वॉल में यहाँ पे डोर एक सिलेक्ट कर सकते हैं कि एक डोर लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद जैसे बेडरूम वन जो था हमारा 1 to 4 फ्लोर वाला 112 स्क्वायर फीट, उसका हेड लोड निकल के आ गया। सेम हम उसके बाद इसको हम लोग डुप्लीकेट कर लेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो बेडरूम था वो क्या था, सी बेड टू था, कॉमन बेडरूम, जिसका मार्किंग हम लोग किए थे वो 2 है। यहाँ पे लिख सकते हैं सी बेड टू। उसके बाद 1 to 4 फ्लोर है।
1 टू 4th फ्लोर है, ठीक है। उसके बाद इस रूम का एरिया ले लेते हैं कितना है, तो 3.26 इंटू 2.29, 3.26 इंटू 2.29 एरिया स्क्वायर मीटर में आ गया। इसको हम लोग स्क्वायर फीट में चेंज कर लेते हैं, 10.76 आ गया स्क्वायर फीट में, तो 80.32 स्क्वायर फीट एरिया इस रूम का हो गया। तो यहाँ पे आप इंटर कर सकते हैं 80.32 स्क्वायर फीट एरिया, और हाइट हमारा 9.5 ही है, एवरेज सेम है। उसके बाद बेडरूम या लिविंग रूम है तो हम लोग आउटसाइड वेंटिलेशन से, उसके बाद इंटरनल में जो भी हम लोग दे रहे थे फर्स्ट रूम में, लाइटिंग का, इक्विपमेंट का, पीपल और शेड्यूल उसका सेलेक्ट कर लिए यहाँ से। उसके बाद वॉल पार्टीशन में आ जाते हैं। वॉल पार्टीशन में आपको चेंज करना पड़ेगा, जैसे ये आपका नॉर्थ वॉल है, नॉर्थ वॉल कितना दिया हुआ है, नॉर्थ वाला आपका 3.31, 3.26 मीटर, 3.26 इंटू कर देंगे 3.28, ये फीट में आ गया, मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से, तो वॉल का ग्रॉस एरिया निकल के आ गया 101.5, 101.5 आ गया। उसके बाद यहाँ पे कौन सा विंडो है, यहाँ पे जैसे 1.83 वाला विंडो था, विंडो 2 था, तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे विंडो 2। विंडो 1 कोई नहीं है, 0 है, और विंडो 2 का क्वांटिटी कितना है, एक क्वांटिटी है, और ईस्ट वॉल 0 है, और 0 है, ईस्ट वॉल है ही नहीं, इसलिए नॉट यूज कर देंगे यहाँ पे। सेम इधर कौन सा, वेस्ट वॉल है, वेस्ट वॉल का डायमेंशन क्या है यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, 2.29, इसको 2.29 इंटू कितना 3.28 हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से, ये 71.35 ग्रॉस एरिया आ गया। सेवन वेस्ट वॉल, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं वेस्ट वॉल 71.35, 71.35। उसके बाद कौन सा विंडो है, यहाँ पे 1.52 वाला विंडो है, जिसको हम लोग विंडो 1 बोल रहे हैं। तो विंडो 1 का क्वांटिटी कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद कौन सा विंडो सेलेक्ट है, यहाँ पे डोर, एक डोर है हमारे पास, तो इसको डोर सिलेक्ट कर देते हैं, डोर 1, ओके। तो दो ही वॉल था इस रूम के अंदर, एक वो वेस्ट में था, एक नॉर्थ में था। तो आगे चलते हैं, आगे रूफ एंड स्काईलाइट में कुछ भी नहीं है, इनफिल्ट्रेशन में भी चेंज नहीं कर रहे हैं हम, फ्लोर एबव एयर कंडीशन है। और पार्टीशन वॉल, अब इसमें कौन सा है, पार्टीशन वॉल है भी या नहीं, तो पार्टीशन वॉल यहाँ पे कोई भी नहीं है, क्योंकि इसके बगल का रूम डाइनिंग रूम है जो कि एयर कंडीशनिंग होगा, तो इसको हम लोग पार्टीशन में कंसिडर नहीं करेंगे, तो इसको हम लोग 0 कर देते हैं पार्टीशन वॉल, और फिर इसको हम लोग कर देते हैं ओके। तो बेडरूम 2 का हेडलॉट निकल के आ गया। फिर सेम है डाइनिंग का, अब डाइनिंग का निकालेंगे, कौन सा, तो डाइनिंग 3 है, फिर इसको हम लोग डुप्लीकेट कर लेते हैं। डाइनिंग 3 हो गया। अब डाइनिंग का एरिया कितना, एरिया निकालने के लिए आप ऑटोकैड में एरिया कमांड का अप्लाई कर सकते हैं। डाइनिंग रूम के लिए देख लेते हैं कितना एरिया है, ये पूरा मेरा डाइनिंग एरिया था। उसके बाद इंटर दबाएंगे हम लोग, इंटर दबाने के बाद यहाँ पे आपको एरिया दिख जाएगा, एरिया स्क्वायर फीट में यहाँ पे दिख रहा है 101.16 है, यहाँ पे इसको एंटर कर सकते हैं, 101.16 हो गया स्क्वायर फीट, 9.5 आपका सेम हाइट हो गया, बिल्डिंग वेट सेम है। उसके बाद आउटसाइड वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट सेम रहेगा, इंटरनल में सेम, लाइटिंग इक्विपमेंट में कोई चेंजिंग नहीं है, जो 2 लोग रूम के अंदर रहेंगे वही 2 लोग यहाँ पे बैठेंगे आके डाइनिंग में।
उसके बाद वॉल पार्टीशन में देख लेते हैं। वॉल पार्टीशन में आपको यहाँ पे ये वॉल सिर्फ वेस्ट में एक वॉल है, तो वेस्ट में एक वॉल है 2.26 का, तो 2.26 इंटू कर देंगे हम 3.28, तो फिट में आ गया। वॉल का लेंथ मल्टीप्लाई कर देंगे 9.5 हाइट से, तो इसका एरिया निकल के आ गया 70.42। तो ग्रॉस कौन सा वेस्ट वॉल है 70.42, 70.42 हो गया। यहाँ पे कोई और वॉल नहीं है, तो इसको नॉर्थ वॉल नॉट यूज कर देते हैं। और यहाँ पे विंडो कौन सा है, विंडो 1 है, तो विंडो 1 का क्वांटिटी 1 है, ठीक है। और इसके अंदर भी कौन सा डोर 1 आ रहा है, डोर 1 का यूज हो रहा है, तो डोर 1 हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। नेक्स्ट चलते हैं रूफ स्काईलाइट, कुछ भी नहीं है रूफ या स्काईलाइट में। इनफिल्ट्रेशन में भी चेंज नहीं कर रहे हैं। फ्लोर एबव एयर कंडीशनिंग है। पार्टीशन वॉल देख लेते हैं कौन कौन सा है। अब देखिए यहाँ पे पार्टीशन कौन कौन सा होगा। एक पार्टीशन तो ये किचन नॉन एयर कंडीशनिंग है, ये पार्टीशन में आ जाएगा। ये स्टेयर केस से लेके ये टॉयलेट तक ये जो पूरा वॉल है ये नॉन एयर कंडीशन है, तो इसको हम लोग पूरा पार्टीशन में सेलेक्ट करेंगे। कितना आ गया 4.4 मीटर। और फिर ये लेंथ हो गया आपका 1.6 मीटर, तो 4.4 प्लस 4.4 प्लस 1.68 हो गया, टोटल 6 मीटर हो गया। इसको फीट में कर देते हैं, 19-20 फीट हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे 9.5 से, तो ये इस वॉल का हाइट पूरा एरिया निकल के आ गया। ग्रॉस एरिया कितना 189.45। तो पार्टीशन वॉल में आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं 189.45। सेम यू वैल्यू 0.4 रहेगा। अनकंडीशन स्पेस मैक्सिमम टेम्परेचर वही रहेगा। एम्बिएंट मैक्सिमम टेम्परेचर 110 है। उसके बाद पार्टीशन में कुछ नहीं है, पार्टीशन सीलिंग या फिर वॉल वॉल वगैरह कुछ नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि ओके कर देंगे। तो 3 एरिया का हेडलोड निकल के आ गया। नेक्स्ट है हमारा फिर डाइनिंग 4 है, तो फिर इसको हम लोग डुप्लीकेट कर देते हैं। इसको डुप्लीकेट कर देंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डाइनिंग, ये 4 हो जाएगा। फ्लोर कौन सा है 1 टू 4th, 1 टू 4th फ्लोर हो गया। उसके बाद इसका एरिया क्या है डाइनिंग एरिया का, फिर एरिया कमांड हम लोग यूज करेंगे। यहाँ से पिक करेंगे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, उसके बाद इस पॉइंट पे, ये एरिया एंटर कर देंगे 99.12। यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 99.12 स्क्वायर फीट। हाइट और बिल्डिंग वेट आउटसाइड ईयर वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट एज पर एस एस 62.1 सब सेम है। इंटरनल में लाइटिंग इक्विपमेंट पीपल सब सेम है। उसके बाद वॉल या फिर विंडो में देख लेते हैं। इसमें भी वेस्ट साइड वॉल है, जो कि इस वॉल का लेंथ कितना है 2.24। ओके, तो 2.24 को कर देंगे 3.28 से मल्टीप्लाई, तो फिट में आ गया। मल्टीप्लाई कर देंगे 9.5 से, तो वॉल का एरिया आ गया 69.79, 69.79 हो गया। उसके बाद विंडो कौन सा है, अब इसमें विंडो 1 और 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो दो टाइप का ही विंडो है, तो अप्रोक्स हम लोग इस विंडो के बराबर एज्यूम कर लेते हैं विंडो 1 के। तो मान लीजिए विंडो 1 है, ठीक है, एक क्वांटिटी है, अदर कोई वॉल यहाँ पे नहीं है। डोर 1 हो गया यहाँ पे हमारा। फिर नेक्स्ट यहाँ इस बिल्डिंग इस रूम के अंदर भी कोई भी रूप या स्काईलाइट नहीं है, इनफिल्ट्रेशन भी नहीं हो रहा है। मान लीजिए कि जो बिल्डिंग बना हुआ है फुल एयर टाइट है, कोई भी एयर एंटर नहीं हो रहा है बाहर से। फ्लोर में भी एबव कंडीशन स्पेस है। उसके बाद पार्टीशन देख लेते हैं, पार्टीशन कौन कौन सा हो जाएगा। सेम इस डाइनिंग रूम के लिए ये किचन और ये टॉयलेट और स्टेयरकेस का जो एरिया है ये पार्टीशन के अंदर कंसिडर करेंगे।
4.4 हो गया, ठीक है, 4.4 हो गया, और ये हो गया हमारा 1.68। सेम सेम लेंथ है, तो इसका भी एरिया 189.5 ही आएगा वॉल पार्टीशन। वॉल पार्टीशन उसके बाद कोई भी चेंजिंग हमें नहीं करना, तो इसको कर देते हैं ओके। सेम उसके बाद अब हमें किसका हिट लोड करना है, सी बेडरूम, बेडरूम 5 का, ठीक है। बेडरूम 5 का हिट लोड करने के लिए हम जो बेडरूम 1 का किए थे उसको कॉपी कर लेते हैं। बेडरूम जो 1 था उसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि बेडरूम 1 और बेडरूम 5 एकदम टिपिकल है, आइडेंटिकल है एक दूसरे से, तो उसका एरिया वगैरह भी सेम आ जाएगा। यहाँ पे आप बेडरूम 5 कर सकते हैं। ये फ्लोर 1 to 4 फ्लोर हो गया। एरिया भी आप यहाँ से चेक करना चाहते हैं तो एरिया कमांड, या फिर ये जो दिया हुआ है 3.6 मल्टीप्लाई कर देते हैं 3.67 इन 2.92। नहीं, थोड़ा सा एरिया यहाँ पे ये रूम छोटा है, तो इसका एरिया हम लोग निकाल लेते हैं, कितना हो गया 3.67 इंटू 2.59 स्क्वायर मीटर में आ गया, इंटू 10.76 कर देंगे, स्क्वायर मीटर में आ गया 102.27 आ गया ये एरिया, 102.27 एरिया हो गया। हाइट सेम है, आउटसाइड एयर वेंटिलेशन भी सेम है। इंटरनल में आपका लाइटिंग वगैरह में कुछ चेंज नहीं करना है। वॉल पार्टीशन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ईस्ट वॉल में, ईस्ट में एक वॉल है और इसके अंदर ग्लास लगा हुआ है, तो ईस्ट वॉल में यहाँ पे इसका लेंथ है, कितना लेंथ है 2.46, 2.46 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.28 से, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से, तो ये आ गया 76.65। ईस्ट में कितना आ गया हमारा 76.65, 76.65 आ गया। विंडो 1 एक क्वांटिटी है। उसके बाद नॉर्थ में कोई वॉल नहीं है, यहाँ पे ये साउथ में है, तो इसको हम लोग साउथ कर देते हैं, साउथ वाला है, लेकिन साउथ वाल का वैल्यू कितना है वो यहाँ से कैलकुलेट करके हम एंटर कर देंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा साउथ वाल हो गया मेरा। 3.64 लेंथ है, तो 3.64 इंटू 3.28 कर देंगे, लेंथ आ गया इस फिट में, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9.5 हाइट से, तो आ गया 113.42 ग्रॉस एरिया, 113.42 आ गया। और यहाँ पे कौन सा विंडो है, यहाँ पे भी 1.52 मतलब विंडो 1 है, विंडो 1 का क्वांटिटी 1 हो गया। डोर कौन सा है मेरा, डोर 1 है, यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद रूफ स्काईलाइट में कुछ भी नहीं है, इन्फिल्ट्रेशन नहीं है, फ्लोर एबव कंडीशन है। पार्टीशन में देख लेते हैं, पार्टीशन में क्या है। पार्टीशन में ये जो किचन का जो एरिया दिख रहा है आपको, वो पार्टीशन के अंदर कैलकुलेट होगा। कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा, क्योंकि ये जो एरिया था ये पूरा डाइनिंग के अंदर हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। तो 2.63 आ रहा है इसका लेंथ, 2.63 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.28 फीट में चेंज हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे 9.5 हाइट से, ये आ गया 81.95, 81.95 हो गया। सेम यू वैल्यू वगैरह रहेगा, फिर इसको हम लोग कर देते हैं ओके, ठीक है। ओके करने के बाद अब बेडरूम 5 भी निकल गया। अब कॉमन बेडरूम निकालना है हमको 6। कॉमन बेडरूम को हम लोग कॉपी कर लिए, कॉमन बेडरूम यहाँ पे कर देंगे 6, 1 to 4th फ्लोर, ठीक है। उसके बाद कॉमन बेडरूम का एरिया देख लेते हैं 3.18 एंड 2, ये भी छोटा है, इससे इसका भी एरिया निकाल लेते हैं। एरिया कमांड देके, एरिया कमांड देके हम लोग क्या करेंगे, जितने कॉर्नर है सबको सिलेक्ट कर लेंगे, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया और एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं 67.93 इसका एरिया आ गया, 67.93 एरिया आ गया, ठीक है।
एवरेज सीलिंग हाइट सेम है, बिल्डिंग वेट सेम है, आउटसाइड सेम है, इंटरनल में भी कुछ चेंजिंग नहीं करना, एक बार कर चुके हैं आप लाइटिंग इक्विपमेंट पीपल वगैरह में। वॉल देख लेते हैं, वॉल कौन कौन सा है। वॉल में आपको एक वेस्ट वॉल है, एक साउथ वॉल है। तो वेस्ट वॉल का हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले। वेस्ट वॉल का लेंथ कितना है? वेस्ट वॉल है मेरा 1.85 का, और 1.85 वेस्ट वॉल 1.85 इंटू 3.28 इंटू 9.5 कर देंगे तो वेस्ट वॉल का एरिया निकल गया 57.64, 57.64 आ गया। और यहाँ पे विंडो कौन सा है? विंडो 1 है, ठीक है। उसके बाद साउथ वॉल में आपका आ जाएगा 3.18 इंटू कर देंगे 3.28 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 9.5 से, ये आ गया 99.08, ये आ गया 99.08। और विंडो यहाँ पे 2 है, ठीक है, विंडो 2 है 1.83 वाला विंडो, तो इसको मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया विंडो 2। और डोर हम डोर 1 यूज कर रहे हैं। रूफ स्काईलाइट यहाँ भी नहीं है, इन्फिल्ट्रेशन भी नहीं है, फ्लोर एबव कंडीशन है। अब पार्टीशन में देख लेते हैं क्या क्या है। पार्टीशन में कुछ भी पार्टीशन नहीं, जीरो नहीं है, क्योंकि दोनों रूम एयर कंडीशनिंग रूम है, तो पार्टीशन में जीरो आ जाएगा मेरा। और इसको हम कर देते हैं ओके, ठीक है। तो 1 से लेके 4 फ्लोर तक का तो हीट लोड हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद अब फिफ्थ फ्लोर का हीट लोड करना है। अब फिफ्थ फ्लोर का हीट लोड करने के लिए हम मान लीजिए यहाँ से हम लोग करते हैं कॉपी, इसको सिर्फ कॉपी करेंगे, और कॉपी करके जो भी एरिया वगैरह सब सेम है, हर चीज़ सेम है, सिर्फ हमें फ्लोर एबव जो है वो नॉन एयर कंडीशनिंग करना है। तो यहाँ से डुप्लीकेट किया मैंने बेडरूम 1, इसको कर दिया फिफ्थ फ्लोर। फिफ्थ फ्लोर, ठीक है। और एरिया सेम है बेडरूम 1 का, ये सब सेम है, इंटरनल वॉल विंडो जितना भी था वो सब सेम रहेगा आपका। डोर 1 सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। उसके बाद रूफ स्काईलाइट में रूफ रूफ आ रहा है ना, तो रूफ हॉरिजॉन्टल है पूरा रूफ, तो जितना फ्लोर का एरिया है उतना ही रूफ का एरिया यहाँ पे इसने कंसिडर कर लिया। स्काईलाइट कोई नहीं है, स्काईलाइट वो होता है जैसे रूफ पे कभी कभी आप देखेंगे शीशा लगा होता है मोटा वाला, उसी को स्काईलाइट बोलते हैं। तो रूफ एक्सपोज हम लोग ले लिया रूफ, और इनफिल्ट्रेशन जीरो। फ्लोर एबव क्या है? अनकंडीशन है। फ्लोर एबव अनकंडीशन है, तो फ्लोर का हम लोग यू वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं 0.41, 0.41। उसके बाद अनकंडीशन स्पेस मैक्सिमम टेम्परेचर मान लीजिए, जो भी अनकंडीशन स्पेस है उसका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 5 डिग्री कम। और एम्बिएंट टेम्परेचर कितना है? 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। पार्टीशन वाल भी सेम है हमारा। फिर इसको कर देते हैं ओके, कर देते हैं, तो ये फिफ्थ फ्लोर का हो गया। फिर कॉमन बेडरूम ये जो 2 था, तो इसका भी फिफ्थ फ्लोर का कर देते हैं। कॉमन बेडरूम फिफ्थ फ्लोर हो जाएगा। ठीक है, कॉमन बेडरूम फिफ्थ फ्लोर सब सेम है, हमें सिर्फ रूफ स्काईलाइट में रूफ हॉरिजॉन्टल जितना फ्लोर एरिया है उतना रूफ का एरिया आ जाएगा। अनकंडीशन स्पेस है। उसके बाद यहाँ पे कर देते हैं 105, यहाँ पे कर देते हैं 110, यहाँ पे कर देते हैं 0.41, और इसको कर देते हैं ओके। कॉमन बेडरूम 2 हो गया। उसके बाद डाइनिंग 3 हो गया। फिफ्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर में भी डाइनिंग 3 रूफ स्काईलाइट में सेम यहाँ के हॉरिजॉन्टल हो जाएगा रूफ एरिया। और फ्लोर एबव कंडीशन हो गया 0.41 हो जाएगा, यहाँ पे 105, यहाँ पे 110। फिर पार्टीशन सेम ही है रूम का, तो इसको ओके कर देते हैं। फिर डाइनिंग 4 हो जाएगा मेरा, यहाँ पे कितना? फिफ्थ फ्लोर का यहाँ पे कर लेते हैं
ठीक है। रूफ स्काईलाइट में आके फिर रूफ कर देंगे चेंज, यहाँ पे फ्लोर कर देंगे अनकंडीशन स्पेस, यहाँ पे इसको 0.41 कर देंगे, 105, 110 जो कि एम्बिएंट टेम्परेचर था। ओके कर लिए, 4 नंबर तक हो गया। अब 5 नंबर में बेडरूम आपका 5 हो गया। ठीक है, बेडरूम 5 का डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे बेडरूम 5 कौन सा फ्लोर का है, ये 5th फ्लोर का है बेडरूम 5। फिर यहाँ भी रूफ और स्काईलाइट का कितना हॉरिजॉन्टल है, फ्लोर एबव अनकंडीशनड है, इसका हम लोग यू वैल्यू एंटर कर देते हैं। उसके बाद अनकंडीशन स्पेस मैक्सिमम टेम्परेचर 5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम है बाहर के टेम्परेचर से। उसके बाद कॉमन बेडरूम 6 है, इसको भी डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद कॉमन 1 to 5th फ्लोर हो गया। 1 to 5th फ्लोर यहाँ 5th फ्लोर का हो गया। सेम रूफ स्काईलाइट में हम लोग क्या करेंगे, रूफ कंसिडर करेंगे, एबव अनकंडीशन कर देंगे, इसको 0.41 सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद 105 कर देते हैं, 110 कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग कर देंगे ओके। सो फाइनली हमारा हीट लोड यहाँ पे जो 5 फ्लोर का हीट लोड था हमने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, अब हीट लोड करने के बाद आपको सिस्टम में जाना है। एक सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा कि आप यहाँ पे क्या सिस्टम लगाने वाले हैं। अब सिस्टम में मान लीजिए कि आप सब रूम में क्या लगाने वाले हैं, एफसीयू लगा रहे हैं। ठीक है, एफसीयू लगा रहे हैं, फैन कॉइल यूनिट। इक्विपमेंट टाइप में आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं टर्मिनल यूनिट, और उसके बाद एयर सिस्टम में आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए कि टू पाइप फैन कॉइल यूनिट लगा रहे हैं, मतलब 2 पाइप का जो सक्शन डिस्चार्ज का होता है वो। उसके बाद जोन कंपोनेंट में जाइएगा। जोन कंपोनेंट में जाने के बाद मान लीजिए कि पर फ्लोर जो था, ठीक है, बेडरूम 1 हो गया, बेडरूम 2 हो गया, उसके बाद डाइनिंग 3, डाइनिंग 4, उसके बाद बेडरूम 5 और बेडरूम 6। ये जो 1 से 4 फ्लोर का जैसे था उसको हम लोग यहाँ पे जोन 1 नाम दे देते हैं और इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, मतलब ये हुआ कि एक फ्लोर पे जितने भी मशीन्स आ रहे हैं उसको मैंने एक जोन बना दिया, और उनका जैसे वीआरएफ लगाना हो अगर यहाँ पे, या फिर सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे वीआरएफ वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो आप लगा रहे हैं। ठीक है, एक आउटडोर से मल्टीपल इंडोर कनेक्ट कर देंगे। तो मान लीजिए एक आउटडोर लगा दिया और मल्टीपल इंडोर के लिए मैंने 6 एरिया को सिलेक्ट कर लिया, मतलब एक आउटडोर से हम इस 6 एरिया को सप्लाई करेंगे। ये आपका जोन 1 हो गया। फिर थर्मोस्टेट में आएंगे। थर्मोस्टेट में आने के बाद मान लीजिए कूलिंग सेट पॉइंट जो भी है यहाँ पे रन देते हैं। उसके बाद थर्मोस्टेट का सैंपल शेड्यूल, यहाँ से मैंने जो शेड्यूल बनाया था थर्मोस्टेट का वो ऐड कर दिया। उसके बाद कॉमन डेटा, डिजाइन, सप्लाई, टेम्परेचर, जो भी आप टेम्परेचर पे सप्लाई कर रहे हैं एयर को वो यहाँ पे आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद बाईपास फैक्टर 0.1 सेलेक्ट कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद टर्मिनल जोन में यहाँ पे आपको कुछ चेंज नहीं करना है। साइजिंग डेटा में आ जाइए। मान लीजिए यहाँ पे आप चिल्ड वाटर जो डेल्टा टी होना चाहिए वो 10 डिग्री, और हॉट वाटर डेल्टा टी 20 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। और कूलिंग सेंसेबल में यहाँ पे जैसे सेफ्टी फैक्टर 5% ले लीजिए, लेटेंट में 10% ले लीजिए। फिर जोन साइजिंग में यहाँ पे आपको कुछ चेंज नहीं करना, और इक्विपमेंट में भी कुछ चेंज नहीं करना, तो इसको ओके कर देते हैं। ये जोन 1 का हो गया। उसके बाद जोन 2 एक और बना लेते हैं। जोन 2 में जैसे एफ सी यू कर देते हैं 01, या फिर एफ सी यू लिख देते हैं यहाँ पे 5th फ्लोर। ठीक है, उसके बाद टर्मिनल यूनिट लगाएंगे, उसके लिए फिर एक बी आर एफ यूनिट हम अलग से लगा देंगे, और इसको भी सिलेक्ट कर देते हैं जोनिंग का। तो जो भी 5th फ्लोर का था उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, 5th फ्लोर, 5th फ्लोर, 5th फ्लोर, 5th, इसको ऐड कर दिया मैंने, और यहाँ पे इसको लिख दिया जोन 2। मतलब
जोन जोन वन तो हो गया 1 से 4 फ्लोर तक का, मतलब एक। और जोन टू हो गया मेरा 1 से लेके 6 जितना रूम है, और 5th फ्लोर के लिए हो गया। थर्मोस्टेट में भी आप यहाँ पे ऑक्यूपेंसी, नॉन ऑक्यूपाइड, हीटिंग या फिर थ्रोटलिंग रेंज जो भी है यहाँ पे थर्मोस्टेट का सिंपल, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। कॉमन डेटा में भी कूलिंग कॉइल जो भी टर्मिनल यूनिट डेटा है, आप अगर बाद में भी इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे सप्लायर से डेटा मिलने के बाद टर्मिनल यूनिट में भी यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है, क्योंकि स्टैटिक प्रेशर वगैरह आपको बाद में कैलकुलेट करेंगे, उस हिसाब से स्टैटिक प्रेशर डाल देंगे यहाँ पे। उसके बाद इक्विपमेंट में भी कोई चेंज नहीं करना है। तो ये तो आ गया, मेरा बन गया, ठीक है। अब यहाँ से अब हम लोगों को रिपोर्ट जनरेट करना पड़ेगा। अब रिपोर्ट जनरेट करने के लिए कौन कौन सा रिपोर्ट जनरेट होता है, तो सबसे पहले वेदर का डेटा जनरेट होता है। यहाँ पे व्यू रिपोर्ट में जाएंगे, व्यू और इनपुट डेटा में जाएंगे। अब यहाँ पे डिजाइन पैरामीटर हो गया, तो इस पे सब पे टिक कर दीजिए आप। जो भी सोलर प्रोफाइल वगैरह जितना था सब आ जाएगा आपका। कब से कब तक चाहिए, मान लीजिए जनवरी से दिसंबर तक चाहिए, ओके। तो यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हैं आप। प्रीव्यू कर लीजिए। इंडिया, न्यू दिल्ली जो भी था, यूजर मॉडिफाइड जो भी डेटा था यहाँ पे आ गया। उसके बाद इस डेटा को आप लोग यहाँ सेव भी कर सकते हैं। तो सेव करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप एक फोल्डर बना सकते हैं, जैसे हैप रिपोर्ट, ठीक है। हैप रिपोर्ट नाम से फोल्डर बना लिया मैंने। अब इस फोल्डर को सिलेक्ट करके इसमें मैंने सेव कर दिया इसको। तो इसको कर देते हैं क्लोज। आप यहाँ जाके भी देख सकते हैं। हैप रिपोर्ट में देखेंगे जब जाके, यहाँ पे एक रिपोर्ट जनरेट हो गया है। तो रिपोर्ट जनरेट जब किए तो आप पीडीएफ में भी मान लीजिए चाहिए होगा, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जनवरी टू दिसंबर प्रीव्यू कीजिए। सेव रिपोर्ट एज यहाँ से ऑल फाइल कर सकते हैं, ठीक है। और डेस्कटॉप में कर दीजिए, यहाँ पे सिलेक्ट करिए, ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ये वेदर रिपोर्ट हमारा वर्ड फाइल में सेव हो गया। इसको हम लोग पीडीएफ में बाद में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये जितना आपका एरिया है, सब सारे एरिया को एक बार सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से रिपोर्ट में जाएंगे और व्यू इनपुट डेटा करेंगे। कौन कौन डेटा हम लोग इनपुट किए थे, तो यहाँ से इनपुट करने के लिए ये आपका डेटा पूरा आ गया। जैसे मान लीजिए बेडरूम 1 था, 1 to 4th फ्लोर। अब उसका एरिया क्या था, ऑक्यूपेंसी कितना था, कंस्ट्रक्शन टाइप, उसका पार्टीशन हमने कितना एंटर किया। फिर बेडरूम 1 5th फ्लोर आ गया। फिर उसके बाद बेडरूम 5 हो गया 1 to 4th फ्लोर। फिर बेडरूम 5 आ जाएगा 5th फ्लोर। तो फिर इसको भी हम लोग सेव कर देंगे। ऑल फाइल को यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और ऐसे सेव कर दिया, ठीक है। तो इस डेटा में अब अगर आप आगे देखेंगे हैप रिपोर्ट स्पेस का स्पेस जब एंटर करेंगे, आप ओपन करेंगे, तो स्पेस का जो सारा रिपोर्ट था, टोटल कितना 14 पेज है। तो यहाँ पे टोटल 14 पेज का एक रिपोर्ट जनरेट होके आ गया है। ये टोटल 14 पेज 16 पेज यहाँ पे है। ये आ गया रिपोर्ट। इसको पीडीएफ में चेंज कर लेंगे हम लोग। उसके बाद आता है हमारा हीट लोड का जो रिपोर्ट है। तो फिर सिस्टम में जाएंगे। सिस्टम में जाने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। जिसका जिसका हम रिपोर्ट जनरेट करना है। फिर रिपोर्ट में जाएंगे, व्यू डिजाइन रिपोर्ट में जाएंगे। इन दोनों को रिपोर्ट, व्यू डिजाइन रिपोर्ट,
उसके बाद अब हमें क्या क्या चाहिए, ठीक है। सिस्टम डिजाइन समरी, जोन समरी, साइजिंग, या फिर सिस्टम लोड समरी, सिस्टम साइकोमेट्रिक्स वगैरह उसका चाहिए, ग्राफ भी चाहिए, हॉली जोन लोड्स उसका ग्राफ चाहिए। सब मैंने क्या जो भी चाहिए उसको सिलेक्ट कर लिया, और इसको आप सबको सिलेक्ट करके आप रीड कर सकते हैं, जैसे पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, तो सबको। लेकिन फिलहाल मैं वो ज़्यादा लोड ले लेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, इसके वजह से मैं जो जो मेन है उसी को मैं एक्सपोर्ट करूँगा। तो इसको प्रीव्यू कर लेते हैं। इसको प्रीव्यू करने के बाद जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे जोन साइजिंग समरी एफसीयू जो 1 to 4 फ्लोर का था, जोन 1 हमारा, जोन 1 का टोटल सीएफएम यहाँ पे आ रहा है 2193 सीएफएम, ठीक है। टोटल जोन का जो एरिया था 563 स्क्वायर फीट। और जोन 1 में कौन कौन सा हम लोग सेलेक्ट किए हैं, जैसे बेडरूम 1, बेडरूम 5, बेडरूम 2, 6, डाइनिंग 3 एंड 4, ओके। उसके बाद एयर सिस्टम डिजाइन लोड समरी में आपने जो जो एंटर किया है जोन 1 के लिए, वो सब इस रिपोर्ट में यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद सिस्टम समरी साइकोमेट्रिक यहाँ पे आ जाएगा, उसका जो भी वेंटिलेशन, एयर रिटर्न, मिक्सिंग था, यहाँ पे डिटेल आ गया, ठीक है। ये टेबल 1 सिस्टम डेटा, टेबल 2 जोन डेटा, उसके बाद कूलिंग लोड, इनलेट आउटलेट, उसी हीटिंग कॉइल सबका दिया हुआ है, ठीक है। सेम वैसे ही यहाँ पे सिस्टम साइकोमेट्रिक आ जाएगा उसका। उसके बाद आप नेक्स्ट आएंगे, फिर एफसीयू आ गया आपका यहाँ पे 5th फ्लोर। अब 5th फ्लोर का जो भी एरिया वगैरह था यहाँ पे आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। टोटल कितना आ रहा था, 3772, यहाँ 3712 सीएफएम आ रहा है, क्योंकि डायरेक्टली एक्सपोज टू सन है, रूफ यहाँ पे रूफ इंक्लूड हुआ था, और इसका सीएफएम पर स्क्वायर फीट भी बढ़ गया है, ठीक है। यहाँ पे टोटल जोन 2 का डिटेल दिया हुआ है। इस तरीके से इस रिपोर्ट को आप पढ़ सकते हैं। और इसको एक्सपोर्ट करने के लिए सेम आपको प्रिंट दिस रिपोर्ट पे जाइए। अगर पीडीएफ में सेव करना है तो हैप रिपोर्ट में चले जाइए, और यहाँ पे डाल सकते हैं जैसे डिज़ाइन रिपोर्ट, और इसको सेव कर दीजिए। हैप रिपोर्ट में जब आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये सेव नहीं हुआ सही से, तो इसमें सेव में जाते हैं, सेव बटन पे, उसके बाद ऑल फाइल करते हैं। उसके बाद ये भी आपका वर्ड फाइल में सिलेक्ट होगा, सेव होगा। फिर उसको हम लोग सिस्टम डिजाइन रिपोर्ट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। सिस्टम डिजाइन रिपोर्ट आप ओपन करेंगे तो आपका जो भी डेटा था यहाँ पे आ जाएगा। इसको पीडीएफ में चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट नेम वगैरह आपको डालना है तो डाल सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रोजेक्ट नेम डाल देंगे। क्या डाल सकते हैं, जैसे 6 स्टोरी बिल्डिंग है, प्रिपेयर्ड बाई जो भी आपका नाम होगा यहाँ पे डाल सकते हैं। डेट यहाँ से ऑटोमेटिक आ गया है, तो ये सब में ये लिखा हुआ आ जाएगा कि 6 स्टोरी बिल्डिंग। आप एक एक करके चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पे हेडर को, ठीक है। इसको सेव कर लीजिए। इस तरीके से आप हिट लोड कर सकते हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो गया, सिंगल फ्लोर हो गया, जो भी है। आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि अगर मैं इस टाइप का वीडियो बनाऊं तो नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। और आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं आप, और आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर अगर मेरा बनाया हुआ वीडियो आपको नॉलेज देता है तो आप सपोर्ट भी कर सकते हैं हमें, ओके। इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।